हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो वादे के मुताबिक हम फिर से हाजिर हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हमने स्वर संधि का पार्ट 1 तो आपको करा दिया, तो अब पार्ट 2 हम लेकर आ गए। क्योंकि स्वर संधि के पार्ट 1 में जहां हमने संधि से तात्पर्य, संधि के प्रकार, स्वर संधि और स्वर संधि का पहला वेद यानी कि दीर्घ स्वर को पढ़ा था। अब जो आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, इसमें स्वर संधि के हम बाकी बचे हुए 4 पार्ट्स को कर रहे हैं। कौन कौन से थे? वो था आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम इन चारों ही भेदों को पढ़ने और समझने वाले हैं। याद रखिए कि सबसे पहला एक चीज़ नियम है कि कोई भी चीज़ को अगर हम बेसिक तौर पर अच्छे से समझ जाएं तो बहुत अच्छा होता है। और अभी आपके पास टाइम है एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही डिटेल में इस चीज़ों को मैं समझा रही हूँ ताकि आपको हमेशा चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि संधि आप सिर्फ ये सोचिए कि 9th में आया, आगे नहीं आया। तो आगे बहुत सारे स्वरूपों में जहाँ हम समास करते हैं, जहाँ हम पदबंध वगैरह करेंगे, इन सब में भी ये संधि काम आती है। तो इन संधि के बाकी बचे हुए यानी कि स्वर संधि के बाकी बचे हुए 4 भेदों को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि क्या होती है? चलिए, तो एक बार दीर्घ संधि याद कर लेना। दीर्घ संधि क्या बताया था? हस् स्वर के साथ जब दीर्घ स्वर मिलते हैं। हस् स्वर में कौन कौन सा? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जब इन दोनों का मेल होता है और जो परिवर्तन होता है वो आपका कहलाता है दीर्घ संधि। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के ही मेल से यानी कि हस् स्वर और दीर्घ स्वर के मिलने से हमेशा दीर्घ स्वर ही बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? दीर्घ संधि। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट है जैसे गुण संधि। इस संधि का सूत्र आद्र गुण होता है। जब छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे री स्वर आता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है, इस परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं। अब इन्हें गुण संधि क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, स्वर के आगे स्वर ही आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, छोटा आ के साथ छोटी ई, छोटा आ के साथ बड़ी ई, बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ा ई के साथ छोटी ई। अब जब इन सभी का आएगा तो हमेशा क्या बनेगा? ए बनेगा। ए से एड़ी ही बनेगा। ठीक है, आप देख रहे हो ना, जब हम छोटा आ के साथ छोटी ई मिला रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? ए बन रहा है। अब क्या, जैसे यहाँ पर अब इनका एग्जाम्पल आप देखते हुए चलना। क्या है? उप प्लस इंद्र। अब उप में क्या है? पा में तो आ लगा ही हुआ है, पा हो गया। और जब उसके साथ हम छोटी ई मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? उपेंद्र। अब आप बोलोगे मैम पा तो है, अब ये ए जो है ये किस में तब्दील हो रहा है? मात्रा में तब्दील हो रहा है। तो ये देखिए ऊपर मात्रा लगी हुई है पा के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा मात्रा में तब्दील होगा। ए हमेशा कैसे होगा? मात्रा में बदलेगा। अब उसी तरीके से देखिए, यहाँ पुष्प प्लस इंद्र आ रहा है। पुष्प में आ लगा है और इंद्र क्या है? छोटी ई, तो क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र। अब इंद्र के ऊपर जो आपकी बिंदी थी उसे हमने क्या लिखा? ए के साथ ही लगा दिया। ए हमने मात्रा लगाई और वो बिंदी लग गई, तो पुष्प प्लस इंद्र क्या हुआ? पुष्पेंद्र। नेक्स्ट आते हैं, छोटा आ और जब बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। गण प्लस ईश। अब गण गणा में आ है और ईश में बड़ी ई है, तो क्या हो गया? गणेश। फिर उसके बाद आते हैं सोम प्लस ईश। माँ में आ है, ईश बड़ी ई, तो क्या हो गया? सोमेश। माँ के ऊपर ए लग गया। तो या अब ये बोलोगे कि मैम जब आ और ई जब मिल रहा है, ए बन रहा है, तो ये जो ए की मात्रा बनेगी हम किसके ऊपर लगाएंगे? हमेशा याद रखना, पहला जो अक्षर होगा उसका जो आखिरी वर्ण होगा, चाहे पा हो, माँ हो, का हो, कुछ भी हो, उसी के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी। और जो ई है वो लोप हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है बड़ा आ और छोटी ई, तो क्या बनेगा? वो भी आपका ए ही बन रहा है। महा प्लस इंद्र। महा में आ की मात्रा है तो क्या हो गया? बड़ा आ। और इंद्र में क्या हो गया? छोटी ई है, तो क्या हो गया? महेंद्र। फिर आते हैं यहाँ पर राजा प्लस इंद्र, क्या हुआ? राजेंद्र। उसी तरह राजा में बड़ा आ है और इंद्र में छोटी ई है, तो क्या हो गया? राजेंद्र।
फिर आते हैं बड़ा आ, और जब बड़ी ई मिलेगा तो भी ए बनेगा। ए मतलब एड़ी। ये क्या होगा, ए की मात्रा में तब्दील होगा। जैसे रमा प्लस ईश, बड़ा आ बड़ी ई, क्या बना, रमेश। फिर है महा प्लस ईश, किससे बना, महा में बड़ा आ, ईश में बड़ी ई, तो क्या बना, महेश। ठीक। अब उन्होंने आगे क्या बोला था, जब, अभी तो हमने क्या सिर्फ पढ़ा क्या, जब यहाँ पर मिल रहा है बड़ा आ और छोटा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई मिला तो ए बना। अब उसके बाद जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ री मिलेगा तो ओ या अर बनेगा। अब इसके साथ क्या नियम है, चलिए देखिए। अब आ के साथ जब छोटा ऊ बनेगा, मिलेगा, बड़ा यहाँ पर छोटा आ के साथ या बड़ा आ के साथ, दोनों ही कंडीशन में। आ का मतलब क्या है, छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, इनके साथ छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, कंडीशन क्या है, बड़ा ओ ही बनेगा, ओ से ओखली बनेगा। ठीक है, ये देखिए, छोटा आ छोटा ऊ, ओ बना। चंद्र प्लस उदय, चंद्र दा है तो दा के साथ चंद्र, द्र कैसे बन रहा है बताओ, आधा द और रा पूरा है तो आ निकल रहा है उसमें, तो वो क्या बन जाएगा, चंद्रोदय। चंद्र लगा और ये ओ की मात्रा लग गई चंद्रोदय में। ठीक है, फिर आते हैं वीर प्लस उचित, वीर में आ है और छोटा ऊ, तो क्या बन गया, वीरोचित। उसी तरह आइए, जब छोटा आ और बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या होगा, ओ ही बनेगा। समुद्र प्लस उर्मी, क्या है, समुद्र प्लस उर्मी, तो समुद्र में देखिए द्रा है, रा आएगा पूरा, रा में आ की मात्रा है, सॉरी आ की मात्रा कह रहे हैं, आ छोटा आ में बना हुआ है, उसके स्वर मिला हुआ है, और उर्मी बड़ा ऊ, तो दोनों ही मिलकर क्या बना, समुद्रोर्मी। ठीक है, फिर है सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य या में आ है और यहाँ पर बड़ा ऊ, तो क्या बना, सूर्योर्जा। क्या है, सूर्योर्जा। अब आते हैं बड़ा आ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी वो क्या बनेगा, ओ बनेगा। महा प्लस उत्सव, क्या आ रहा है, महा प्लस उत्सव, तो महा में बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके बना महोत्सव। फिर आते हैं गंगा में बड़ा आ और उदक में क्या हो गया, छोटा ऊ, तो क्या बना, गंगोदक। फिर आते हैं बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या बनता है, ओ ही बनता है। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी आया। फिर आते हैं महा प्लस उर्मी, महोर्मी, तो ओ बना। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आ के साथ में री आ जाए, री मतलब ऋषि, चाहे छोटा आ के साथ आए चाहे बड़ा आ के साथ आए, दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर। अर, छोटा आ री से ऋषि अर, बड़ा आ री से ऋषि अर। ठीक है, अब जैसे देव प्लस ऋषि तो क्या हुआ, देवर्षि। अब आप बोलोगे कि मैम कहाँ अर हुआ, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो देवर्षि हुआ, ये छोटा आ कहाँ चला गया, ये वाह के साथ मिल गया, और ये जो रा था वो ऋषि के ऊपर आ गया, देवर्षि। उसी तरीके से यहाँ महा प्लस ऋषि क्या हुआ, महर्षि। ठीक है, क्योंकि वो जो रा है वो ऋषि श के ऊपर चला गया, और आ जो है वो उससे पहले वाले वर्ण में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ गुण संधि। अब हम आ गए तीसरी संधि यानी कि वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि क्या है, चलिए देखते हैं। अब वृद्धि संधि का नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज की वृद्धि होगी ना, तो चलिए क्या है, इस संधि का सूत्र वृद्धि रेची है। वृद्धि रेची यानी कि किसी चीज की वृद्धि हो रही है। जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है, ए से ऐनक। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ ए कुछ भी आए वो क्या होगा, अय बनेगा, बड़ा ही बनेगा। फिर इसी तरह छोटा आ या बड़ा आ के आगे औ आए तो दोनों ही क्या बनेंगे, औ बनेंगे। सेम वही नियम, जैसे छोटा आ बड़ा आ मिल रहा था तो बड़ा आ बन रहा था, उसी तरह यहाँ पर जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे ए या ए आएगा तो ए बनेगा, छोटा आ बड़ा आ के साथ अगर औ आएगा तो औ ही बनेगा। तो यानी कि हमेशा दीर्घ स्वर ही इनमें लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा आ, ए से एड़ी, तो क्या बन रहा है, ए।
प्लस एशा, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं त्र में आ है और इधर एशा, तो क्या हो गया पुत्रेषणा, ठीक है, पुत्रेषणा। फिर आते हैं लोक प्रश एषणा, लोक में आ है और यहाँ पर ए है, तो क्या हो गया लोकेषणा, क्या है लोकेषणा, ए आया ना। फिर आते हैं आ और ए मिलता है तो भी ए ही बनेगा। मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, तो अब क्या होगा मतैक्य। तो आप बोलोगे ए की मात्रा कैसी लगती है, दो मात्राएं ऊपर होती है ना, ए में एक मात्रा होती है, ए में दो मात्राएं ऊपर होती हैं, तो वो क्या होता है मत एम क्या ए बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर दो मात्राएं ता के ऊपर लग गई, मतैक्य हो गया। फिर धन पर ऐश्वर्य क्या होगा धनैश्वर्य, आय बना, ऊपर दो मात्राएं लग गई। फिर छोटा आ सॉरी बड़ा आ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा ए बनेगा। नेक्स्ट क्या है सदा प्लस एव, क्या हुआ सदैव, ए की मात्रा बनी ऊपर। तथा प्लस एव क्या बना तथैव्य। उसी तरह बड़ा आ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा ए बनेगा। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, महेश्वर्य। फिर रमा प्लस ऐश्वर्य रमेश्वर्य। अब आते हैं उन्होंने क्या बोला था नेक्स्ट कि जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ ओ या औ कोई भी आए हमेशा क्या बनेगा औ बनेगा, क्या बनेगा औ। यहाँ पर देखिए छोटा आ और ओ के साथ जब मिल रहा है तो क्या बन रहा है औ बन रहा है। जैसे यहाँ जल प्लस ओकस, जल प्लस ओकस क्या होगा जलौकस। फिर आते हैं दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। फिर आते हैं आ प्लस औ तो औ ही बनेगा। परम प्लस औषध परमौषध। फिर आते हैं परम प्लस औदार्य, क्या है औदार्य। परमोदार्य, क्या है परमोदार्य। फिर है आ प्लस ओ, बड़ा आ प्लस ओ बनेगा तो भी औ ही रहेगा। महा प्लस औषधि महोषधि। फिर आते हैं यहाँ पर महा प्लस ओज महोज। फिर आते हैं जब बड़ा आ और औ मिलेगा तो भी क्या बनेगा औ ही बनेगा। महा प्लस औदार्य महोदार्य। फिर है महा प्लस औषध महोषध। तो देखा ना जब ओ या औ आ के साथ मिलेगा तो उस कंडीशन में वो क्या बनेगा औ ही बनेगा। छोटा आ बड़ा के साथ कहीं ए और ए मिलेगा तो भी क्या बनेगा ए ही बनेगा। तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब हम आते हैं यण संधि में। यण संधि में क्या है चलिए देखिए, इस संधि का सूत्र इको यणची है होता है जब ई उ और री के आगे छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आए, इन दोनों के अलावा कोई भी और जैसे आ जाएगा ओ आ जाएगा ओ आ जाएगा कोई भी आए तो वो क्रमशः या व रा में बदलता है। यानी कि ई के आगे जब कोई स्वर आएगा तो या बदलेगा, उ के आगे कोई भी स्वर आएगा तो वो वा बदलेगा, और अगर री आता है तो उसके आगे र बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यण संधि। अब इसमें तब्दीलियां हैं क्योंकि ये बदलकर कुछ और बन रहे हैं। अब जैसे देख रहे हैं छोटी ई के साथ छोटा आ आया, इन्होंने क्या बोला था ई के आगे कोई भी दूसरा स्वर आ जाए वो हमेशा आपका क्या या बनेगा। तो अब यहाँ छोटा आ रहा है तो य बनेगा, और अब बड़ा आ आएगा तो या बनेगा। छोटा ऊ आएगा तो यू बनेगा, बड़ा ऊ आएगा तो यू बनेगा। ठीक है, वो मात्राएं उसी हिसाब से या में लगेंगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो अति प्लस अल्प, तो छोटी ई के साथ आ लगा है तो क्या हो गया अत्यल्प। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम छोटी ई हटा रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हो ना, छोटी ई हम जब यहाँ से हटा रहे हैं तो ता तो स्वर रहित हो गया, उसके साथ स्वर नहीं है, तब तो वो आधा हो गया ना आधा, इसीलिए यहाँ पर हमने आधा ता लगाया। और जब छोटी ई और आ मिल जाएगा तो क्या बनता है या बनता है, हमने यहाँ पर या लगा दिया, बाकी लप्य यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर आते हैं अति प्लस अधिक, तो अति प्लस क्या हो जाएगा अत्यधिक। देखो आ का तो आया, जब छोटी ई से हमने ता से हमने छोटी ई निकाली तो वो बगैर स्वर के हो गया तो वो आधा हो जाता है, और छोटी ई और आ मिला तो क्या बन गया
या बन गया। उसी तरह यहाँ पर छोटी ई और बड़ा आ मिलेगा तो क्या बनेगा, या में आ की मात्रा। जैसे इति प्लस आदि तो क्या हो गया, इत्यादि, या में आ की मात्रा रहेगी। अति प्लस आचार तो क्या होगा, अत्याचार, या में आ की मात्रा रहेगी। अब छोटी ई और ऊ मिलेगा तो क्या होगा, यू, क्योंकि ऊ की मात्रा लगेगी, या के नीचे क्या लग जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसे है अभी प्लस उदय तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय, क्योंकि यहां से आधा भा हो गया, ई और ऊ मिला तो क्या हो गया, यू हो गया। उसी तरह प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्तर। फिर अगर छोटी ई और बड़ा ऊ मिल रहा है तो या के नीचे क्या लग जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसे है नी प्लस ऊन तो क्या हुआ, न्यून। तो ना में से ई तो हमने निकाल लिया तो वो आधा आधा हो गया, और ऊ मला तो बड़ा ऊ हो गया। फिर है प्रति प्लस ऊष तो क्या हो गया, प्रत्यूष। आगे देखते हैं। देखिए पहला नियम तो हमने यहाँ पढ़ लिया, छोटी ई के साथ अगर कोई भी लगेगा तो वो हर हाल में या ही बनता है। अब छोटा ऊ के साथ कोई भी स्वर लगेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, व बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ये आया ना, ये ई और ऊ लग गया, ई के साथ ऊ या री भी लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ई के साथ अगर ए लगेगा तो ए की मात्रा, या में ए की मात्रा लग जाएगी। ई के साथ आ लगा तो या तो हमने अभी बताया ही, अभी आपके साथ ये देखिए ई के साथ हमने ये, अच्छा बड़ी ई के साथ नहीं बताया हमने, तो बड़ी ई के साथ अगर ए लगेगा तो यह बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अभी ई का ही चल रहा है, फिर उसके बाद हम ऊ का शुरू करेंगे। या ये लगेगा, जहाँ सर अधि प्लस एषणा क्या हुआ, अध्येषणा। ये यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, ए लगा तो वो ए क्या होगा, वो मात्रा में तब्दील हो जाएगा। अब ई के साथ हमने आ भी लगा लिया, ऊ भी लगा लिया, अब हम लगा रहे हैं ए और ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, फिर अति प्लस एक तो क्या हो गया, प्रत्येक, ए की मात्रा लग गई। फिर बड़ी ई और आ लगेगा तो उन्होंने क्या बताया था, आ, बड़ा आ, बड़ा, या में आ की मात्रा लगेगी। जैसे यहाँ देवी प्लस आलय तो क्या हुआ, देव्यालय। फिर आते हैं सखी प्लस आगमन, बड़ी ई के साथ आ बढ़ा तो सख्यागमन। अब छोटी ई के साथ अगर ए लगता है तो छोटी ई है, अभी हमारा चल रहा है, छोटी ई के साथ कोई भी स्वर आप लगा लो। छोटी ई के साथ हमने जब ये स्वर लगाया तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ए, ई के साथ ए लगाएंगे तो ये बनेगा। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर, देवेश्वर। फिर आते हैं नदी प्लस ऐश्वर्य, नदेश्वर, नदेश्वर। फिर आते हैं छोटा ऊ के साथ, अब क्या आया, छोटा ऊ के साथ, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या था, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर कोई भी स्वर लगे तो वो क्या बनेगा, व बनेगा। अब इन्होंने ये सबसे पहले छोटा आ लगाया तो वह वाह बना, ऊ के साथ छोटा आ लगाएंगे तो वाह बनेगा, बड़ा आ लगाएंगे तो वाह बनेगा, छोटा ऊ लगाएंगे तो वू बनेगा। अगर बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा ऊ लगाएंगे तो क्या बनेगा, वू बनेगा। बड़ा वाह में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। सेम उसी तरीके से चलेगा। देखिए क्या है, अनु प्लस ए क्या है, अनु में छोटा ऊ है और ए क्या हुआ, अन्वय। फिर मनु प्लस अंतर, मनंतवर। फिर आते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा तो वहां पे क्या बना, वाह। क्या हुआ, सु प्लस आगत क्या हुआ, स्वागत। फिर है अनु प्लस आदेश, अन्वादेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वाह बन रहा है, वाह के साथ आ की मात्रा लग रही है। नेक्स्ट आते हैं, छोटा ऊ के साथ जब छोटी ई लगेगी तो क्या बनेगा, वी बनेगा। अनु प्लस इति, अनवती। सेम जो आप स्वर लगा रहे हैं वो सीधे सीधे समझ लो कि वो वा के ऊपर वो मात्रा लग जानी है। फिर है छोटा ऊ के साथ ए लगेंगे तो वे हो जाएगा, अनु प्लस एषण, अन्वेषण। फिर उसके बाद प्रभु प्लस एषण, प्रभेषवण क्या है, प्रवेशवण। फिर है ऊ के साथ ओ लगेगा तो क्या होगा, वो बनेगा, क्योंकि ओ की मात्रा लगनी है वहां के, वाह के ऊपर क्या लगेगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, वो बन जाएगा। मधु प्लस ओदन तो क्या होगा, मधवोदन। फिर है लघु प्लस ओष्ट क्या होगा, लघवोष्ट।
फिर आते हैं छोटा ऊ के साथ औ की मात्रा लगेगी। अगर छोटा ऊ के साथ औ की मात्रा लगती है तो क्या होगा? वौ। क्या होगा? वौ। जैसे है मधु प्लस औषध, तो क्या होगा? मधौषध। फिर है गुरु प्लस औषध, क्या होगा? गुरुवोदय। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम यहाँ औ की मात्रा नहीं लगी। औ की मात्रा इसलिए नहीं लगी क्योंकि यहाँ पर रा जो है वो ऊपर तब्दील हुआ, जब उसमें से हमने स्वर निकाला ना, तो इसलिए क्या हो गया? वो गुरुवोदय हो गया। अब आते हैं बड़ा ऊ के साथ जब बड़ा आ लगेगा तो क्या होगा? वाह। वाह में आ की मात्रा। भू प्लस आदि, भवादि। फिर वधु प्लस आगमन, वध्वागमन। वधु आगमन को क्या हम बोलेंगे? वध्वा आगमन। अब आ जाते हैं री। री के साथ क्या बनना था? रा बनेगा। री के साथ अगर कोई भी स्वर लग रहा है तो वो क्या बनेगा? र बनता है। जैसे यहाँ री से ऋषि के साथ जब आ लग रहा है तो रा बन रहा है। पितृ प्लस अनुमति। पितृ में देखो री की मात्रा लगी है, आ हो गया, तो क्या हो गया? पितृनुमति। फिर है पितृ प्लस अनुदेश, तो यहाँ पर क्या हो गया? पित्रानुदेश। क्योंकि वो क्या बनना है? रा। तो अब आप बोलोगे कि मैम इसमें रा कहाँ लगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब ता के साथ हमने री निकाल लिया, जब ता से हमने री निकाल लिया तो क्या बचा? आधा ता बचा। ये आधा ता बच रहा है। आधा ता के साथ जब हम क्या जोड़ेंगे? यहाँ पर अब हमने आज जोड़ लिया। अब उन्होंने क्या बोला? रा बन रहा है। आधा ता के साथ जब हम ये रा जोड़ रहे हैं तो क्या बनता है? आप बताओ। तब बनता है त्रा। क्या बनता है? त्रा बनता है। आधा ता और रा मिलकर क्या बनता है? त्रा बनता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया? त्रा आया। ठीक, समझ गए? चलिए, अब अगर री के साथ बड़ा आ लगता है तो क्या हो जाएगा? रा। रा में आ की मात्रा। जैसे यहाँ पर है पितृ प्लस आज्ञा, तो क्या हो गया? पित्राज्ञा। मात्र प्लस आज्ञा क्या हो गया? मात्राज्ञा। तो अब आपको समझ में आया त्रा कैसे बन रहा है? क्यों? क्योंकि हम त्रा में से वो री हटा रहे हैं, और जैसे ही री हटा रहे हैं ता आधा रह जाता है। अब वो जो हमने री हटाया था और उसके साथ आ को जोड़ा था तो वो क्या बना? रा बना। तो इसीलिए यहाँ पर त्रा बना और आ की मात्रा लग गई। अब आते हैं री के साथ जब हम छोटी ई जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? री। रा में छोटी की मात्रा। मात्र प्लस इच्छा, तो क्या हो रहा है? मातृच्छा। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा। ठीक है, तो समझ में आ गया यण संधि आपको कि क्या हो रहा है? क्योंकि सिर्फ ये संधि ऐसी है कि इनमें थोड़ी सी तब्दीली होती है। अयादि संधि में भी होती है। चलिए देखते हैं अयादि संधि में कैसे तब्दीलियां होंगी। अयादि संधि, इस संधि का सूत्र एचो व याव्य है होता है। जब ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अर आए और ए का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने क्या बताया था कि यण संधि में तब्दीली हुई है जिस तरीके से, यानी कि ई का जब ई के साथ कोई भी स्वर जुड़ रहा था तो क्या बन रहा था? या बन रहा था। ऊ के साथ कोई भी स्वर जुड़ रहा था तो वो वा बन रहा था, और री के साथ अगर कोई भी स्वर जुड़ रहा था तो वो क्या बन रहा था? रा बन रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? जब ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो जैसे ही ए का अरब आए बनेगा, यहाँ पर जैसे ए के साथ हमने छोटा आ लगाया तो वो क्या हो जाता है? आपका आए। ठीक है, जैसे ने प्लस अयन तो क्या हो गया? नयन। अब यहाँ ना में ए की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद आ है, तो यहाँ पर ना तो ये आ गया और ए और आ बनकर क्या बन गया? आपका या बन गया। तो यहाँ पर अयन तो दिया ही हुआ था, इसलिए यह आपको पता नहीं चला। नेक्स्ट आते हैं चे प्लस आयन, क्या होगा? चयन, क्योंकि ए और आ मिलकर या ही बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं ए के साथ अगर आ लगता है, आए के साथ अगर आ लगता है तो क्या बनेगा? आए, बड़ा आ और या। जैसे नए प्लस अक तो क्या हुआ? नायक। ये बड़ा आ की मात्रा ना में लग गई और ये या आ गया और का बन गया।
ठीक है ना। यहाँ पर देखो या तो है नहीं कहीं, तो फिर ये या कहाँ से आया, ये आय का आया, आय का या आया, तो ये क्या हो जाता है, नायक। नए प्लस अक नायक। फिर आते हैं विधेय प्लस अक, क्या है, विधेय प्लस अक, तो यहाँ पर हो जाएगा विधायक। अब विधेय में क्या है, वी तो हमने ले लिया, धा भी ले लिया हमने, फिर ये जो अय की मात्रा थी ये हमने इससे निकाली और इसे आ के साथ जोड़ी, तो क्या बना, आ। तो यहाँ पर हमने धा के साथ आ की मात्रा लगा ली, फिर ये या लिख दिया और फिर ये का आ गया, तो बन गया क्या, विधायक। नेक्स्ट आते हैं ए के साथ जब ई लगेगा, ए के साथ जब ई लगेगा तो आई बनेगा, आई। जैसे नए प्लस इका नायिका, गए प्लस इका गायिका, तो यहाँ जो ये या है वो किस में मात्रा में, वो ये जो ई है वो छोटी की मात्रा में तब्दील हुआ है। आगे देखते हैं, ओ प्लस आ क्या बनेगा, अव बनेगा। ओ के साथ आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अव बनेगा। ये एक ऐसी संधि है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तब्दीलियां ऐसी हो रही हैं जो आपको वाकई याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी तब्दीलियां हम भूले ना तो फिर संधि के सारे नियम भूल जाएंगे। जैसे पो प्लस अन, तो ओ है और फिर आ है, तो क्या हो गया, पवन। ये व आ गया ना यहाँ पर और ना आ गया। फिर आते हैं श्रो प्लस अन, तो क्या हो गया, श्रवण। फिर आते हैं ओ प्लस ई, तो आवी बनेगा, क्या बनेगा, अवी, क्या बनेगा, अवी। तो यहाँ पर देखो क्या है, पो में ओ है, फिर छोटी ई है, तो इन दोनों का क्या बना था, आवी। तो यहाँ पर देख लो पा हमने ले लिया, क्योंकि अब बोलोगे ये आ कहाँ गया, जब पा में से हम ओ निकाल रहे हैं तो पा तो आधा हो जाता है, फिर उसके बाद जब हम अवी का अ जोड़ते हैं तो वो पा पूरा हो जाता है ना। तो क्या हो गया, प और ओ और ई जोड़ने से क्या हो गया, वी बन गया, और फिर त्र ले लिया, क्या हो गया, पो, पवित्र। फिर आते हैं गो प्लस इनी, तो क्या होगा, गविनी। फिर नेक्स्ट आते हैं ओ के साथ जब बड़ी ई मिलेगा तो अवी, यानी कि बड़ी ई लग जाएगी, वहां पे अवी हो जाएगा, वहां में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। गो प्लस ईश गवीश, यहाँ पर रो प्लस ईश रवीश, ठीक है ना। तो यह क्या हुआ, वा तो लगा लेकिन वो क्या हुआ, बड़ी ई की मात्रा में बदल गया। नेक्स्ट आते हैं ओ के साथ जब आ लग रहा है छोटा तो आव बन रहा है। पो प्लस अक क्या हुआ, पावक, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ था तो बड़ा आ गया। फिर आते हैं धो प्लस अक धावक। ओ के साथ जब छोटी ई लग रही है तो क्या बन रहा है, आवी, क्या बनता है, आवी। भौ प्लस इनी, तो यहाँ पर क्या होगा, भाविनी। नौ प्लस इक नाविक। उसी तरह ओ के साथ जब छोटा ऊ लगेगा तो आवू, तो मतलब जो भी स्वर लग रहा है वो वा तो बन रहा है लेकिन साथ में उसकी मात्रा लग जा रही है, ये ध्यान रखना। बड़ा आ रहा है तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी वा के साथ, छोटी ई आ रहा है तो वा में छोटी की मात्रा लग जाएगी, अगर बड़ी ई आ रहा है तो वा में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वा में छोटा ऊ आ रहा है तो छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, वा में बड़ा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मात्रा का ध्यान रखना, जो कोई भी स्वर आ रहा है उसकी मात्रा उसके साथ लग जाएगी। जैसे भौ प्लस उक हो जाएगा तो यहाँ पर भावुक, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारी हो गई पांचों संधि, हमने फटाफट कंप्लीट कर ली। तो संधि में हमें नहीं लगता कि अब आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। रही बात इसकी प्रैक्टिस की, तो जल्दी ही इसकी प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ आपको फटाफट, क्योंकि अब हमारे भाई व्याकरण के ज़्यादा सिलेबस तो बचे नहीं है, बस लेखन के 1-2 बचे हैं, तो उन्हें कंप्लीट कराकर जल्द ही मैं आपका लिटरेचर शुरू कराऊंगी और फिर आप सभी का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। अब हमारा शुरू होने वाला है लेखन कार्य, लेकिन उससे पहले फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल को, और फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर आने वाले सभी वीडियोस के लिंक्स आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।